ठीक है, आज की क्लास में देखेंगे हमारे पास कि हमारे पास जो लाइक ऑपरेटर होता है माइस्क्यूएल में उसका क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर देखें क्या कह रहा है। बेसिकली ये सिनेरियो दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, अ वेयर क्लॉज with equal to sign works fine where we want to do an exact match। मतलब इस बात का क्या हुआ कि जब भी हमें कोई भी एग्जैक्ट मैच चाहिए होती है वैल्यू, किसी भी कॉलम से मैं क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्ट मैच वो डेटा लेकर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वेयर का क्लॉज लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर वेयर का क्लॉज का ये काम होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच को लेकर आता है। यहाँ पर जैसे एक दी हुई एग्जांपल लाइक इफ टीचर नेम इक्वल टू मोहम्मद शाहनवाज। अब अगर मैं मोहम्मद शाहनवाज सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखूंगा, मोहम्मद शाहनवाज। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलम में मेरे पास लिखा हुआ एक जगह मोहम्मद शाहनवाज और एक कॉलम एक रॉ में लिखा हुआ है मेरे पास क्या, सिर्फ शाहनवाज, तो जब मैं मोहम्मद शाहनवाज लिखता हूँ ना वेयर के क्लॉज के साथ, तो सिर्फ वो मोहम्मद शाहनवाज वाली रॉ को ही लेकर आएगा। ऐसा नहीं कि उसको जहां जहां शाहनवाज लिखा हुआ नजर आया या जहां जहां उसको मोहम्मद लिखा हुआ नजर आया उन सबको वो लेकर आ गया, उन रॉस को लेकर वो आ गया। ठीक है, ये होता है वेयर के क्लॉज में। लेकिन लाइक का ऑपरेटर क्या होता है, लाइक का बेसिकली मतलब क्या होता है, उसके जैसा, मतलब थोड़ा जो रिजेंबल कर रहा है उसके साथ। तो यहाँ पर देखिए अगली बात ये लिखी है, बट देयर मे बी अ रिक्वायरमेंट वेयर वी वांट टू फिल्टर आउट ऑल द रिजल्ट वेयर टीचर नेम शुड कंटेन मोहम्मद। इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं एक, अब क्या है मेरे पास सिनेरियो कि मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ, ऐसे टीचर्स का नाम सर्च करना चाह रहा हूँ जिनके नाम में मेरे पास क्या हो, मोहम्मद लिखा हुआ जिनके नाम में। तो जैसे ही मैं ये वाला सर्च करूंगा ना, तो जहां जहां पर भी अगर लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करूंगा तो जहां जहां भी लिखा हुआ उसको मोहम्मद नजर आया उस वाली रॉ में, किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में, उस रॉ में किसी भी रॉ में नजर आ गया अगर लिखा हुआ मोहम्मद, अब चाहे वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ हो, मिड में लिखा हुआ हो या एंड में लिखा हुआ हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पोजीशन क्या है। वो क्या करेगा, सिंपल सर्च कर लेकर आ जाएगा उन सारी रॉस को जहां जहां भी उस कॉलम में उसको मोहम्मद लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि दिस कैन बी हैंडल यूजिंग एसक्यूएल लाइक क्लॉज अलोंग विद द वेयर क्लॉज। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास जो लाइक का क्लॉज लगेगा ना वो बिल्कुल वेयर क्लॉज के साथ ही लगेगा। लाइक का जो ऑपरेटर यूज होगा वो वेयर क्लॉज के साथ यूज होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पे भी क्यूरी लिखी हुई है लाइक की। ठीक है, फिर देखें आप यहाँ पर बता रहे हैं कि लाइक ऑपरेटर का काम क्या होता है। द लाइक ऑपरेटर अलाउज यू टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उसको बेसिकली पैटर्न दे देंगे। अब पैटर्न किस तरह से हम दे सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू सर्च करनी हो, फॉर एग्जांपल मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ ऐसे स्टूडेंट के नाम मुझे डिस्प्ले करवा दो, फेच करके ले आओ या रिट्रीव करके लाओ ऐसे स्टूडेंट के नाम जिनका नाम किससे, एस से शुरू होता हो। ठीक है, फिर मैंने कह दिया कि ऐसे स्टूडेंट के नाम ले आओ जिनका नाम बी से शुरू होता हो। तो क्या करेगा, अच्छा स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, देखिए एक पैटर्न मेरे पास ये हो गया कि ए से नाम शुरू हो रहा है। एक तो मेरे पास पैटर्न ये हो गया कि ए से नाम शुरू हो रहा है, वो तमाम नाम लेकर आ जाएगा जो कि मेरे पास ए से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर मैं उसको दूसरा क्या सिनेरियो दे रहा हूँ कि मैंने कहा मुझे ऐसे नाम लेकर आओ जो मेरे पास एंड कहाँ पर हो रहे हैं, बी पर एंड हो रहे हैं। ठीक है, जिनके एंड में क्या आ रहा है, बी अल्फाबेट आ रहा है जिनके एंड में। फिर मैं उसको एक और वो दे सकता हूँ उसको केस कि मैंने कहा सिर्फ ऐसे नाम को फैच करके ले आओ जिनके नाम में क्या आ रहा हो, डी आ रहा हो। ठीक है, वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा ऐसे नाम फैच करके लाओ जिनके कहीं पर भी अगर नाम में कहीं पर भी उसको डी नजर आ जाना लिखा हो, क्या करें, उनको फैच करवा कर वो मुझे डिस्प्ले करवा दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, माई स्क्यूएल प्रोवाइड टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर फॉर यूजिंग विद द लाइक ऑपरेटर, द परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। मतलब हमें ये लाइक का ऑपरेटर यूज करने के लिए हमें दो सिंबल प्रोवाइड करता है। पहला सिंबल है हमारे पास कौन सा, परसेंटेज का, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, अंडरस्कोर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें परसेंटेज का मतलब क्या है, और हमारे पास अगर अंडरस्कोर की बात करें, द परसेंटेज वाइल्ड कार्ड अलाउ यू टू मैच एनी स्ट्रिंग ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स। अब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो परसेंटेज का जो साइन है वो हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, इसको पहले इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं एक दफा प्रैक्टिकल करके, परसेंटेज का क्या काम है और हमारे पास ये अंडरस्कोर का क्या काम है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेंगे हमारे पास क्यूरी का बनती है, उसकी सिंटैक्स क्या बनेगा। यहाँ पर देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, वेयर का क्लॉज आ गया। अब यहाँ पर देखें मेरे पास पूरे टेबल को नहीं मैं सेलेक्ट कर रहा, बल्कि उस स्पेसिफिक कॉलम को फेच करवाना चाह रहा हूँ जहां पर मेरे पास सारे नाम है। ये क्लास भी हो सकती है, किसी का सेक्शन भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है, ईमेल वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करवा रहा हूँ, नाम से करवा रहा हूँ फेच। मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय का जो नाम है वो यहाँ पर देखें एक जगह लिखा हुआ है ए परसेंटेज, परसेंटेज ए, फिर यहाँ पर दोनों परसेंटेज के दरमियान ए लिखा हुआ है और यहाँ पर ए के साथ मैंने डबल अंडरस्कोर यूज किया हुआ है। यहाँ पर देखें ए परसेंटेज का क्या मतलब है, वेयर एम्प्लॉय का नाम ए परसेंटेज। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो मेरे पास नाम होगा ना स्टार्ट किससे होगा, ए से स्टार्ट होगा, लेकिन पहले परसेंटेज आ जाए और बाद में अल्फाबेट आ जाए, इसका क्या मतलब होगा, एंड कहां पर होगा, ए पर एंड होगा।
ठीक है। और थर्ड वाली क्यूरी देखें, उसका क्या करता है, कहीं पर भी मिडिल में भी, स्टार्टिंग में भी, एंड में भी, कहीं पर भी अगर उसको ए नजर आ गया, वो क्या करेगा, उसको रिट्रीव करवा कर ले आएगा। फिर हाँ, ये थर्ड वाली क्यूरी से 2% के साइन में दरमियान में वो अल्फाबेट दिया हुआ है, ठीक है। फिर फोर्थ वाली क्यूरी देखे, मैंने ए के साथ 2 अंडरस्कोर यूज किया मैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं क्या फेच करवाना चाह रहा हूं, मैंने कहा एक ऐसा नाम मुझे डिस्प्ले करवा दो जो ए से स्टार्ट हो रहा हो, और 2 अंडरस्कोर का मतलब है यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स, एक अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करेगा एक कैरेक्टर को, और दूसरा अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करेगा दूसरे कैरेक्टर को। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, एक ऐसा नाम फेच करवाना चाह रहा हूँ जो ए से स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे 2 कैरेक्टर्स आते हो, ठीक है। मैंने उसको यहाँ पर बता दिया, मतलब 2 अल्फाबेट, मतलब ऐसा नाम मैं यहाँ पर उसको फेच करवाऊंगा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा हो, ए से, और उसके आगे 2 कैरेक्टर्स आते हैं बस, अली, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 2 कैरेक्टर्स आ रहे हो, ठीक है। अगर मैं 4 दे दूं तो अहमद नाम बन सकता है, और भी मल्टीपल नाम यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली सारी क्यूरी रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एसक्यूएल पर आ जाता हूँ, स्टूडेंट टीबीएल के नाम से मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। सेलेक्ट की क्यूरी से पहले अपना सारा डेटा रिट्रीव करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, तकरीबन 13 स्टूडेंट का यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। आईडी है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, और टीचर की आईडी है, ठीक है। ये हम फॉरेन की जब पढ़े थे हमने पढ़ा था। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्यूरी लगाता हूँ लाइक ऑपरेटर की। मैंने यहाँ पर आकर लिखा, अब मैं ऐसे स्टूडेंट का नाम फेच करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे पास किससे शुरू हो, एच से शुरू हो, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, टेबल का नाम मेरे पास है स्टूडेंट टीबीएल, वेयर का क्लॉज लगा यहाँ पर। उसके बाद लगाऊंगा मैं लाइक का ऑपरेटर, सॉरी कॉलम का नाम दूंगा जिस कॉलम पर मुझे ये सर्चिंग परफॉर्म करवानी है। मैंने कहा मुझे किस पर, नेम पर करवानी है। मैंने कहा वेयर नेम, लाइक का ऑपरेटर कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे वो गेट कर लेगा। उसके बाद मुझे कोई इक्वल टू वगैरह नहीं लगाने, मुझे सिंपल स्पेस देगा, एक सिंगल कोटेशन में क्या करना है वो मुझे दे देना। मैंने यहाँ पर लिख दिया H%, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर H% का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नाम वो फैच कर लेकर आएगा इस वाले कॉलम से, मतलब ऐसी वैल्यूज लेकर आएगा इस वाले नेम वाले कॉलम से जो कि स्टार्ट किससे हो रही होंगी, कौन से अल्फाबेट से, एच से स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें वो सारे नाम मुझे उसने टेबल से दिखा दिए जो मेरे पास किससे स्टार्ट हो रहे थे, एच से मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट हो रहे थे। अब अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया, मुझे ऐसे नाम मुझे डिस्प्ले करवा देना जो मेरे पास ए से शुरू हो रहे हो, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही रिजल्ट आया, शो करवा दिया उसने, क्योंकि मेरे पास इस उसमें रिजल्ट साइड में सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू थी जो कि मेरे पास ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा मुझे ऐसे नाम मुझे डिस्प्ले करवा दो जो मेरे पास एंड कहाँ पर हो रहे हो, ए पर एंड हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस दफा परसेंटेज का साइन पहले आएगा और बाद में वो अल्फाबेट आएगा जो मुझे एंड में देना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऐसी वैल्यू लेकर आएगा इस नेम वाले कॉलम में से जो कि एंड कहाँ पर हो रही है, ए पर। जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें, ठीक है, 3 उसने मुझे यहाँ पर पूरे रिजल्ट सेट में से डेटा मुझे यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अगर मैं सारा डेटा फेच करके आप लोगों को दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है, परसेंटेज का साइन मैंने स्टार्टिंग में भी लगा दिखा दिया, एंड में भी। अब अगर मिडिल वाले की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखें मेरे पास कितने ऐसे नाम है जिनके नाम में मेरे पास ए आता है, ठीक है। यहाँ पर देखें मेरे पास तकरीबन जो नाम है वो सब में उनके नाम में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। मैं स्टार्टिंग और एंड की बात नहीं कर रहा, बस उसके नाम में ए आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे नाम है यहाँ पर देखें, फैजान, हंजला, माज, हाशिर, मुनाफ, शालिम, आसिम, हमजा, हुसैब, मिनल, ताबिंदा, दानियल, सहरिश में नहीं आता, ठीक है। तो मेरे पास कितनी रिजल्ट आनी चाहिए जब मैं ए के सर्च करवाऊं, 12 आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ठीक है, बाकी देखें सब में मेरे पास बाकी कोई ऐसा नाम तो नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पर आकर लिखा वेयर नेम लाइक, और यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेशन में पहले लिखा परसेंटेज का साइन, फिर मैंने यहाँ पर लिखा ए, और फिर दोबारा मैंने परसेंटेज का साइन दे दिया। इस बात का क्या मतलब हुआ कि इस कॉलम में उन सारी वैल्यूज को, तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दो जिनके वैल्यूज में ए आ रहा हो। अब वो स्टार्टिंग में हो, मिड में हो, या एंड में हो, या कोई भी उनकी पोजीशन हो, वो क्या करेगा, फेच करवा के वो मुझे लेकर आ जाएगा ऐसी वैल्यू जिसके नाम में ए आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, 12 रिजल्ट उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिए, ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर ए की जगह अगर मैं कोई और दे दूं, मैंने यहाँ पर कह दिया डी, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें डी यहाँ पर स्टार्टिंग में था और यहाँ पर देखें मिड में था, ठीक है। तो पोजीशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जो क्यूरी है, अगर कहीं भी उसको ये वाला अल्फाबेट नजर आ गया इस वाले कॉलम में,
वो क्या करेगा, उन वाली रॉस को डिस्प्ले मुझे करवा के दे देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अंडरस्कोर वाले पे। मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने कहा मेरा जो कौन सी वैल्यू फैच करवाना चाह रहा हूं, मैंने कहा वैल्यू मेरे पास स्टार्ट हो किससे, एफ से स्टार्ट हो, और आगे मैं कह देता हूं कितने कैरेक्टर्स हो, 5। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, वेयर नेम लाइक, मैंने कहा नाम मेरे पास स्टार्ट होगा एफ से और उसके आगे 4 कैरेक्टर्स होंगे, सॉरी 5 कैरेक्टर्स होंगे। हाँ, एक अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करेगा एक कैरेक्टर को, एक अल्फाबेट को। ठीक है, तो यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर देखें एफ मेरे पास आ गया पहला कैरेक्टर, और बाकी मैंने कितने अंडरस्कोर लगाए थे, 5। तो देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अंडरस्कोर लगाए हैं। ठीक है, एफ के बाद, क्योंकि एफ मैं दे चुका हूं, उसके बाद पूरे टोटल 6 कैरेक्टर पर ये नाम है, तो मैंने एफ अल्फाबेट दे दिया, तो उसके बाद मुझे कितने 5 कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया नहीं। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने यहां से सब कुछ हटाया और यहां पर मैंने क्या किया, 5 मैंने लगाए अंडरस्कोर। ठीक है, 5 अंडरस्कोर मैंने लगाए, मतलब 5 कैरेक्टर्स मैं यहां से मांग रहा हूं, मैंने कहा, और आखिर में मैंने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर मैं गो पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखें स्टार्टिंग में देख रहा है कि 5 कैरेक्टर्स हैं, और एंड में क्या आना चाहिए उसके, एन आना चाहिए। वो पहले कैरेक्टर्स काउंट करेगा इन पूरे कॉलम में से कि 5 कैरेक्टर्स कहां पर है और एन कहां पर है, सबसे एंड में आ रहा है, तो उस वाली रॉ को क्या करवा देगा, मुझे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मिड में कोई लगा देता, मिड में मेरे पास क्या होता, बिल्कुल ये काम कर जाता। ठीक है, अंडरस्कोर का बेसिकली ये काम होता है, वो क्या करता है, कैरेक्टर्स को भी काउंट करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, लाइक का ऑपरेटर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारे पास ये लाइक का ऑपरेटर।